इस कहानी में दिखाया जाता है कि धरती से कुछ एस्ट्रोनॉट स्पेस में रिसर्च करने के लिए जाते हैं, लेकिन स्पेस में जाने के बाद उनको एक एलियन का शिप दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर 3 इंसानों को रखा गया है जो कि कांच के बॉक्स के अंदर बंद होते हैं। इसलिए ये एस्ट्रोनॉट उनको धरती पर लेकर आ जाते हैं, लेकिन धरती पर आने के बाद हमें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एलियन है और उनको जिंदा रहने के लिए इंसानों की एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए वो जिंदा रहने के लिए इंसानों को मारने लगते हैं। इन एलियंस को क्या साइंटिस्ट रोक पाएंगे भी या नहीं, चलिए जानते हैं मूवी की स्टोरी से। कहानी स्टार्ट होती है और हमें स्पेस शटल के अंदर ब्रिटेन और अमेरिका के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि हेलिस कॉमेट के ऊपर रिसर्च करने के लिए जा रहे होते हैं। दरअसल हेलिस एक बहुत बड़ा पत्थर है जो कि 75 सालों में धरती के पास से सिर्फ एक बार गुजरता है, लेकिन तभी इनको उसके पास एक दूसरा शिप दिखाई देता है जिसे देखकर ये काफी हैरान होते हैं क्योंकि इतना बड़ा शिप इन्होंने आज तक नहीं देखा है। इसके बाद हमें इस मिशन के हेड को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम है। टॉम इस पूरे मिशन को लीड कर रहा है। अब टॉम उस शिप के अंदर जाने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले वो धरती के साइंटिस्ट से परमिशन लेने लगता है, पर धरती पर कोई भी कॉन्टेक्ट ना होने की वजह से उसे खुद से ही वो फैसला लेना पड़ता है। इसके बाद टॉम अपनी टीम के साथ उस शिप के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि इस शिप के अंदर एलियन की बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं। अब अंदर जाने के बाद उसे 3 इंसान दिखाई देते हैं जिसमें 2 लड़के और एक लड़की थी। इन तीनों को ही कांच के बॉक्स के अंदर बंद कर रखा था और देखने में ये बिल्कुल इंसानों की तरह ही लग रहे थे। इसके बाद टॉम अपनी टीम के साथ इन तीनों को ही अपने शिप में ले जाता है और ये लोग इनको लेकर वापस धरती पर आने लगते हैं, लेकिन काफी समय गुजर चुका था पर इनका शिप अभी तक धरती पर नहीं पहुंच पाया था। अब धरती के साइंटिस्ट भी इनसे कॉन्टेक्ट करने की काफी कोशिश कर रहे थे पर कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन तभी उनको पता चलता है कि उनका शिप धरती के पास से होकर गुजरा है। इसलिए अब साइंटिस्ट एक रेस्क्यू टीम को स्पेस में भेजने का फैसला करते हैं जिससे वो उनके शिप को तलाश करके वापस धरती पर ला सके। इसलिए अब रेस्क्यू टीम स्पेस में जाकर उनके शिप को तलाश करने लगती है। इसके बाद उनका शिप मिल जाता है जिससे रेस्क्यू टीम अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका शिप पूरी तरह से जल चुका है। तलाशी करने के बाद उन्हें यह भी पता चलता है कि जितने भी एस्ट्रोनॉट थे वो भी सब जलकर मारे गए हैं, लेकिन तभी उनकी नजर कांच के बॉक्स के ऊपर जाती है जिसके अंदर वो तीनों ह्यूमनॉइड्स बंद होते हैं। अब रेस्क्यू टीम उनको लेकर धरती पर आ जाती है, जहाँ पर डॉक्टर हैंस फलादा उनकी जांच करने लगता है। अब जांच करने के बाद वो अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है जहाँ से वो उनको कैमरे से देख रहा होता है। अब डॉक्टर के जाने के बाद एक गार्ड उस लड़की के रूम में आता है और उसको बिना कपड़ों के देखकर वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है, जिससे वो उसे जैसे ही छूने की कोशिश करता है उस लड़की की आंख खुल जाती है और वो उस गार्ड के सामने बिना कपड़ों के ही खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो लड़की गार्ड को किस करने लगती है, लेकिन किस करते समय वो उसकी सारी एनर्जी अपनी ओर खींचने लगती है जिससे वो बुरी तरह से तड़पने लगता है। लेकिन दूसरा गार्ड जो कि कैमरे से ये सब देख रहा था इसलिए वो दौड़कर वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन ये लड़की उसकी एनर्जी भी अपने अंदर ट्रांसफर करने लगती है। पर तभी यहाँ पर डॉक्टर हैंस पहुंच जाता है जिससे वो उसे छोड़कर यहाँ से भाग जाती है। उस लड़की ने जिस गार्ड की एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसफर किया था उसकी बॉडी एक कंकाल में बदल जाती है। अब उस गार्ड की बॉडी की जांच करने के लिए डॉक्टर कैन आता है और वो उसकी बॉडी को देखकर समझ जाता है कि वो लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एलियन है और उसे जिंदा रहने के लिए इंसानों की एनर्जी चाहिए होती है। इसके बाद डॉक्टर कैन डॉक्टर हैंस से बाकी 2 एलियन के बारे में पूछने लगता है। तब डॉक्टर हैंस उसको बताता है कि वो अभी भी उस शेल के अंदर ही बंद है, लेकिन तभी अचानक में वो दोनों एलियन भी जाग जाते हैं और सेल से बाहर आ जाते हैं। अब आर्मी के सोल्जर उन्हें पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं पर वो उनके हाथ नहीं आते हैं, इसलिए अब आर्मी सोल्जर उनके ऊपर बॉम्ब फेंकने लगते हैं। बॉम्ब की आवाज सुनकर डॉक्टर कैन और डॉक्टर हैंस दोनों ही जब नीचे आते हैं तब वो देखते हैं कि ये दोनों एलियन मारे जा चुके हैं। दूसरी ओर डॉक्टर उस गार्ड के कंकाल की जांच कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो कंकाल अचानक में जिंदा हो जाता है। इसके बाद वो एक डॉक्टर को पकड़कर उसके अंदर की सारी एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है जिससे वो डॉक्टर कंकाल बन जाता है और वो गार्ड पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन तभी आर्मी सोल्जर यहाँ पर पहुंचकर उसको अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर कैन के पास एक कॉल आती है जिसमें उसको बताया जाता है कि एक लड़की की डेड बॉडी मिली है जो कि बिल्कुल कंकाल बन चुकी है। अब ये लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उस लड़की की डेड बॉडी देखकर ये समझ जाते हैं कि वो एलियन लड़की अभी तक जिंदा है और वो लोगों की लाइफ को अपने अंदर खींच रही है। इसके बाद ये वापस लैब में आते हैं और उस गार्ड से मिलते हैं जो कि डॉक्टर को मारकर वापस जिंदा हो चुका था। यहाँ पर ये देखते हैं कि वो गार्ड पहले एक कंकाल था, लेकिन डॉक्टर को मारने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, पर थोड़ी देर के बाद वो फिर से कंकाल में बदल जाता है। ये सब देखकर इनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस गार्ड का कंकाल ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर हैंस समझ जाता है कि वो एलियन जिनको भी अपना शिकार बनाते हैं वो लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और उन ज़ॉम्बी को अगर किसी दूसरे इंसान की लाइफ ना मिले तब उनका शरीर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद ये उस लड़की के पास जाते हैं जिसकी उस एलियन लड़की ने लाइफ को छीन लिया होता है। अब ये देखते हैं कि वो लड़की भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और किसी दूसरे इंसान की लाइफ ना मिलने पर उसका शरीर भी ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हमें पुलिस को दिखाया जाता है जो कि जंगल में एक सर्च ऑपरेशन कर रही थी। यहाँ पर उन्हें एक स्पेस शिप मिलता है जिसको खोलने पर उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर टॉम है और वो अभी जिंदा है। इसलिए टॉम को डॉक्टर कैन और डॉक्टर हैंस के पास लेकर आया जाता है। यहाँ पर वो उससे सवाल करते हैं कि तुम्हारी शिप में आग कैसे लगी और उस आग में तुम्हारी टीम के सभी लोग मारे गए लेकिन तुम जिंदा कैसे बच गए। तब टॉम उनको बताता है कि हम उन तीनों ह्यूमनॉइड्स को लेकर धरती पर वापस आ रहे थे, लेकिन एक दिन हमारी टीम का एक मेंबर बीमार हो जाता है और कुछ दिन के बाद उसका शरीर एक कंकाल में बदल जाता है। अब धीरे धीरे टीम के सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और उनका शरीर कंकाल में बदल चुका था। तब मैंने ये फैसला लिया कि मैं इस वायरस को धरती पर नहीं जाने दूंगा, इसलिए मैंने पूरी शिप को आग लगा दी। इसके बाद मैं लाइव शिप में बैठकर वहाँ से चला गया। अब टॉम की बात सुनने के बाद ये लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए, इसलिए टॉम रेस्ट करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी इनको पता चलता है कि एलियन की शिप धरती के काफी करीब आ चुकी है। उस शिप को देखने पर पता चलता है कि उसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है। अगर ये शिप धरती पर आ जाती है तब सभी एलियन इंसानों की लाइफ को लेकर इंसानियत को ही खतरे में डाल देंगे। ये देखकर साइंटिस्ट काफी परेशान हो जाते हैं। अब तभी टॉम के सपने में वही एलियन लड़की आती है और वो उससे
कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, इसलिए मैंने अपने दिमाग को तुम्हारे दिमाग से कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन तभी टॉम की आंख खुल जाती है, उसके पास केन और डॉक्टर हैंस भी पहुंच जाते हैं। अब टॉम उनको सारी बात बता देता है, इसलिए डॉक्टर हैंस टॉम के माइंड को रीड करके उस एलियन लड़की के बारे में जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो कहाँ पर है। अब टॉम उस एलियन लड़की को देखने लगता है जो कि किसी दूसरी लड़की के शरीर के अंदर होती है। टॉम देखता है कि वो लड़की किसी आदमी के साथ गाड़ी में जाने वाली है, इसलिए टॉम उस गाड़ी के नंबर को याद करके डॉक्टर हैंस को बता देता है। अब डॉक्टर हैंस अपनी लैब में एक एंटीक तलवार लेने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर आता है जिसका बिहेवियर काफी अजीब होता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें टॉम और डॉक्टर कैन को दिखाया जाता है जो कि उस गाड़ी के ओनर के पास पहुंच जाते हैं। ये गाड़ी का ओनर एक हॉस्पिटल का मालिक होता है और वो उनको बताता है कि तुम्हें जिस लड़की की तलाश है वो लड़की मेरे ही हॉस्पिटल में काम करती है। इसलिए वो आदमी उनको उस लड़की के घर ले जाता है, जहाँ पर टॉम उस लड़की से पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। पर वो लड़की टॉम को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। अब चेक करने के बाद टॉम को पता चल जाता है कि एलियन इस लड़की के शरीर से निकल चुकी है। लेकिन टॉम को गाड़ी के ओनर के ऊपर शक होता है, इसलिए वो उसको पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर एलियन लड़की कहाँ पर है। अब टॉम से बात करते समय गाड़ी के ओनर की आवाज एक लड़की में बदल जाती है। इसका मतलब ये था कि वो एलियन लड़की उसी के अंदर है। अब तभी उसके अंदर से एक नीली रोशनी निकलने लगती है और वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लेकिन तभी कैन उसके इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब ये लोग उसकी बॉडी को हेलीकॉप्टर में रखकर अपने साथ लाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पास डॉक्टर हैंस की कॉल आती है और वो उनको बताते हैं कि जिन 2 एलियन को आर्मी सोल्जर ने बॉम्ब से उड़ाकर मार दिया था वो मरे नहीं है बल्कि जिंदा हैं। और हमने जिन एलियन की डेड बॉडी को देखा था वो डेड बॉडी एलियन की नहीं बल्कि आर्मी सोल्जर की थी, क्योंकि मरने से पहले उन एलियन ने आर्मी सोल्जर की बॉडी को अपनी बॉडी से एक्सचेंज कर लिया था, इसलिए बॉम्ब से आर्मी सोल्जर्स मारे गए थे। उनमें से एक एलियन मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन मैंने अपनी एंटिक तलवार से उसे मार दिया है। अब तभी वो एलियन लड़की उस कार ओनर की बॉडी के अंदर से निकलकर चली जाती है, लेकिन उसके जाने का टॉम को पता चल जाता है। पर डॉक्टर कैन इस बात से काफी हैरान था कि आखिर टॉम ये सब कैसे जान लेता है। तब टॉम उसको बताता है कि जब वो शिप के अंदर था तब वो उस लड़की के साथ इंटीमेट हो गया था, इसलिए वो एलियन लड़की अपनी कुछ पावर मुझे शेयर कर देती है, जिसकी वजह से मुझे पता चल जाता है कि आखिर वो कहाँ पर है। अब इन एलियन ने बहुत सारे लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया था जो कि लोगों की लाइफ को छीन रहे थे, और जितने भी लोग मारे जा चुके थे उन सभी की लाइफ कलेक्ट होकर उस एलियन लड़की से टकराकर एलियन की उस शिप तक जा रही थी, जिसकी वजह से वो शिप धरती के धीरे धीरे नजदीक आती चली जा रही थी। इसलिए टॉम उस लड़की के पास जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो लड़की ही सारी लाइफ को अपनी ओर खींचकर उस शिप तक पहुंचाने का काम कर रही थी। दूसरी ओर डॉक्टर कैन डॉक्टर हैंस से मिलने के लिए जाता है, लेकिन डॉक्टर हैंस की बातों से डॉक्टर कैन को उसके ऊपर शक होने लगता है और तभी डॉक्टर हैंस का चेहरा बदलने लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर कैन उसे शूट कर देता है। अब मरने के बाद डॉक्टर हैंस के अंदर जो एलियन था वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद डॉक्टर कैन डॉक्टर हैंस की एंटिक तलवार लेकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर टॉम उस लड़की के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो लड़की टॉम को अपनी बातों में फंसाने लगती है। यहाँ पर वो लड़की उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। अब डॉक्टर कैन उस तलवार को लेकर उस दूसरे एलियन के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर डॉक्टर कैन देखता है कि वो एलियन भी लोगों की लाइफ को अपनी ओर खींचने का काम कर रहा है, इसलिए डॉक्टर कैन उस एलियन के ऊपर तलवार से हमला कर देता है। अब तलवार लगने के बाद वो एलियन अपने असली रूप में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब डॉक्टर कैन टॉम के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि टॉम उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है, लेकिन टॉम ऐसा इसलिए करता है जिससे वो लोगों की लाइफ को उस एलियन शिप तक जाने से रोक सके। अब टॉम उस तलवार को डॉक्टर कैन से लेकर उस एलियन लड़की के मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और लोगों की लाइफ जो कि एलियन शिप तक जा रही थी वो जानी बंद हो जाती है, जिससे एलियन शिप धरती से दूर जाने लगता है। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।